हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों ये एक अर्जेंट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 1 सितंबर 2020 से यहाँ पर अगर आप ज़रोदा के कस्टमर है तो आपको क्या क्या चेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको कल से क्या क्या यहाँ पर चेंजेस फेस करने पड़ेंगे। देखो एज ए बीइंग ट्रेडर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी स्टक हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कल से यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है वो आपका जो प्लेजिंग शेयर उसके लिए और मार्जिन के लिए यहाँ पर क्या क्या आपको चेंजेस फेस करने पड़ेंगे ज़रोदा में, वो यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो चेंज आपको फेस करना पड़ेगा वो है कि जैसे पहले क्या होता था कि दोस्तों जैसे आपने अगर अपनी होल्डिंग के शेयर आज बेच दिए, मान लो आपने 1 महीने पहले कुछ शेयर खरीदे थे और आपने आज के दिन यहाँ पर अपने जो शेयर थे वो एग्जिट कर दिए, उसमें से आप एग्जिट हो चुके हैं। तो क्या होता था कि जो आपको मार्जिन मिला, जैसे आपको 1 लाख के शेयर आपने आज बेच दिए, ठीक है, अब क्या होगा उन 1 लाख रुपए को आप तुरंत तो आज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सेटल होने में दोस्तों टाइम लगता है। तो उसको T+1 या T+2 के टाइप यहाँ पर टाइम लगता था। बट अब क्या होगा दोस्तों कल से कि अगर आप अपनी होल्डिंग से एग्जिट होते तो आप तुरंत की तुरंत आप दूसरा ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो, आप दूसरे स्टॉक में पोजीशन यहाँ पर बना सकते हो। तो ये दोस्तों सब कुछ मुमकिन होगा कल से 1 सितंबर 2020 से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, होल्डिंग कैन बी यूज्ड फॉर टू ट्रेड एफओ। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, काफी चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं दोस्तों। अब क्या होगा, जो आपने होल्डिंग जो आप फिर दोबारा से वही है कि जो आपने यहाँ पर आप किसी भी अपनी होल्डिंग से एग्जिट होते हो और आप उस जो मार्जिन आपको मिलेगा तो आप उससे क्या है तुरंत की तुरंत आप एफ एंड ओ में यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आप इक्विटी में भी और एफ एंड ओ में यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो। पहले की तरह नहीं कि भाई सेटल होकर तब आपके नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में होगा आएगा पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तुरंत की तुरंत यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो, ये पॉसिबल है ज़रोदा में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है कि न्यू पोजीशन कैन बी टेकन आफ्टर एग्जिटिंग एफ एंड ओ पोजीशन। दोस्तों अब इसमें क्या है कि अब क्या है, मान लो क्या होता है कि आपने कोई एफ एंड ओ में पोजीशन बना रखी है और आप उससे हो जाते हो एग्जिट, ठीक है। अब क्या मान लो आपने कोई फ्यूचर या आपने कुछ आपकी कुछ भी शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है, आप उसमें से क्या हो जाते हो दोस्तों एग्जिट हो जाते हो। तो वो सेम है कि भाई उसका जो प्राइस है, जो उसका मार्जिन है, उसको सेटल होने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, आप तुरंत की तुरंत आप दूसरी पोजीशन यहाँ पर बना सकते हो। वो ये पॉसिबल होगा दोस्तों कल से, ठीक है। तो आपका जो ओवरनाइट जो भी आपकी पोजीशन होगी एफ एंड ओ में एग्जिट होने के बाद आप दूसरी पोजीशन यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या जो चेंजेस हैं वो दोस्तों ये हैं कि इंट्राडे प्रॉफिट को आप यूज़ नहीं कर सकते नई ट्रेड में, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज ये आएगा, पहले जैसे क्या होता है कि मान लो अगर आपने 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट किया, आप उस 4-5 हज़ार के प्रॉफिट से नई ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। उसको सेटल होने के लिए T+2 का टाइम यहाँ पर चाहिए, मतलब ट्रेडिंग के बाद 2 दिन का यहाँ पर टाइम चाहिए यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए, ठीक है। तो आप कल से क्या हो पाएगा दोस्तों, ज़रोदा में जो आपका प्रॉफिट है आप उससे ट्रेड नहीं कर पाएंगे ऑन द सेम डे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों जो आपके BTS ट्रेड्स होती थी, आप बाई टुडे सेल टुमारो वाला सीन होता था फ्यूचर के लिए, अब उसमें क्या एक नया चेंज आ चुका है। मान लो आपने कल कोई शेयर बाई किया और आज आप उसको सेल कर देते हैं मॉर्निंग में, तो जो उसका जो प्रॉफिट होगा, जो उसका मार्जिन उससे अनब्लॉक होगा, उसका क्या सिनारियो, तो उसमें केवल आप दोस्तों उसका 60% यहाँ पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने ऊपर बात की थी होल्डिंग की, ठीक है, होल्डिंग। बट अब BTST में क्या होगा, आपने कल बाई किया और आज आप सेल कर रहे हो शेयर को, तो उसका जो मार्जिन मनी अनब्लॉक होगी उसका केवल 60% आप नई ट्रेड लेने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तो था इनका BTST, फिर आता है न्यू प्लेजिंग मैकेनिज्म यहाँ पर आ चुका है। अब वो कल से क्या दोस्तों यहाँ पर होने वाला है, दोस्तों पहले क्या होता था कि जो आप जब आप अपने शेयर्स को कोलेटरल मार्जिन अपने शेयर को प्लेज करके कोलेटरल मार्जिन लेते थे, ठीक है, मतलब एक तरीके से गिरवी रखकर मार्जिन लेते थे, तो उसमें पहले क्या होता था कि आपको आपके जो आप जिन शेयर्स को जिन होल्डिंग्स को प्लेज कर रहे हो, मतलब गिरवी रख रहे हो ब्रोकर को, तो आपको ब्रोकर के अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर करने होते थे, ठीक है। आपको डेमेट अकाउंट से ट्रांसफर करने पड़ते थे, कहाँ पे, ब्रोकर के अकाउंट में। बट कल से क्या होगा दोस्तों, आपको डेमेट अकाउंट से ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, अगर आपको उन शेयर्स को प्लेज करना है। अब बशर्ते अब क्या होगा कि आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी ब्रोकर को कि भाई मैं इन स्टॉक्स को यहाँ पर प्लेज करना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा, वो जो स्टॉक्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे ब्रोकर के अकाउंट में। अब सीधा सीधा क्या होगा, एक रिक्वेस्ट आपको डालनी पड़ेगी और वहां से फिर वो अप्रूव होने के बाद जो आपके स्टॉक्स हैं वो आपके डेमेट अकाउंट में रहेंगे, बट वो मार्क हो जाएंगे एज ए प्लेज, ठीक है भाई कि ये शेयर है, मान लो रिलायंस के शेयर है, ये प्लेज हो चुके हैं और ऐसे ऐसे आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो वो आपको रिक्वेस्ट कैसे डालनी है वो मैं अलग सेपरेट वीडियो में यहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद आता है दोस्तों इंट्राडे लीवरेज। इसमें क्या चेंज होने वाला है वो कल से, तो अगर आप स्टॉक्स में यहाँ पर काम
कम करते हैं तो सिंपल है कि जो स्टॉक्स की वैल्यू का 20% या 5 गुना आपको मार्जिन मिलेगा कल से 1 सितंबर 2020 से, ठीक है, स्टॉक्स में। और आप दोस्तों एफ एंड ओ में उसका भी लगभग यहाँ पर सेम ही यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो था छोटा यहाँ पर जो कल से यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कुछ और यहाँ पर चेंजेस अगर हमको मिलते हैं तो वो हमने आपको बता दिया। हाँ तो हाँ एक मिनट, हाँ तो दोस्तों एक दो चेंजेस यहाँ पर और हुए हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मान लो दोस्तों क्या होता है कि मान लो जो ऑप्शन सेल, जब हम कोई भी पोजीशन बनाते थे, मान लो कोई ऑप्शन सेल करते थे, जो उसका क्रेडिट प्रीमियम होता था उसको अब आप क्या कर सकते हैं, आप उसको हम पहले क्या होता था, जैसे मान लो आपने कोई 100 रुपये की कॉल को सेल किया तो आपको क्या 7,500 रुपये मिल गए निफ्टी में कि भाई आपके 7,500 रुपये क्रेडिट हो चुके अकाउंट में। तो अब क्या उनको क्या आप ऑप्शन बाइंग में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप उसके क्रेडिट प्रीमियम को ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी यहाँ पर फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक चेंजेस है। उसके बाद देखते हैं, हाँ फिर ये मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा जो प्रॉफिट है, इंट्राडे प्रॉफिट है, जो आपको इंट्राडे में प्रॉफिट होता है आप उसको यहाँ पर यूज कर पाएंगे और सेटल होने के बाद ही, जिसमें लगेंगे T+2 डे, ठीक है। उसके बाद T+1 का मैंने आपको बताया, BTHT भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो ये कुछ छोटे मोटे चेंजेस जो कल से यहाँ पर लागू होने वाले हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ट्रेड करना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।